तो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, हिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखिएगा, हिस्ट्री से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इजी से याद कर सकते हैं। और पाठ का नाम देखिएगा, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप लोग आसानी से याद करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए, और आप लोगों को प्रश्न के साथ उत्तर भी बताया हूँ जो आप लोगों को समझने में कोई परेशानी न होगा। तो आप लोग सबसे पहले प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न के ही अनुसार आप लोगों को उत्तर देना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़कर समझकर आप लोग उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा, पाठ का नाम देखिएगा, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। आज आप लोगों को हिस्ट्री से क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हिस्ट्री से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, छापा खाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ। फिर से देखिएगा, प्रश्न 1 नंबर, छापा खाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर देखिएगा 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया, तब वह अपने साथ ही चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी लाया। इसमें हाथ लिखित पांडुलिपियां के स्थान पर इस तकनीकी का विकास हुआ। इटली से आरंभ होकर यह तकनीकी यूरोप का अन्य भागों में भी फैल गया। फिर से देखिएगा, इसका उत्तर 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया, तब वह अपने साथ चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी लाया। इसमें हस्तलिखित पांडुलिपियां के स्थान पर इस तकनीकी का विकास हुआ। इटली से आरंभ होकर यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी फैला गया। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, पांडुलिपियां क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। फिर से देखिएगा, पांडुलिपियां क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर देखिएगा, छापा खाना के आविष्कार के पूर्व भोजपत्र तथा हाथ सेवा कागज पर हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखकर प्रस्तुत के तैयार की जाती थी। इन्हें हो पांडुलिपियां कहते हैं। भारत में विभिन्न भाषाओं में इन्हें तैयार किया गया। यहाँ भी इन्हें तैयार करना कठिनाई और महंगा था, पर थे अत्यधिक आकर्षक होती थी। इससे तत्कालीन लेखनकला का परिचय मिलता है। तो 2 नंबर का उत्तर हम आपको बताएं। और 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, भारतीय प्रेस के विशेषताओं को लिखे। फिर से देखिएगा, भारतीय प्रेस के विशेषताओं को लिखे। उत्तर देखिएगा, भारतीय प्रेस के विभिन्नता निम्न है। तो यह इसका इतना हेडिंग है और आप लोगों को इतना हेडिंग देना होगा। प्रश्न को पहले समझिए कि प्रश्न क्या कर रहा है। फिर से देखिएगा, प्रश्न भारतीय प्रेस के विशेषताओं को लिखे। इसका उत्तर देखिएगा, भारतीय प्रेस के विशेषता भी
निम्न है। और 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, यह ब्रिटिश के सरकार के विरुद्ध भारतीय की भावना को एक रूप देने की नीति एवं विशेषण के विरोध जागृत लेने एवं देश प्रेम की भावना जागता कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर से देखिएगा 1 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, यह एक ब्रिटिश, फिर से देखिएगा, यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने नीति एवं विशेषण के विरुद्ध जागृति लेने एवं देश प्रेम की भावना जगाता कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 2 नंबर इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट कहने का मतलब यह बुनका होगा, वह दूसरा पॉइंट और ऊपर वाला पहला पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसके द्वारा न्यायिक निर्णय में पक्षपात धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमता जगला हुआ। और इसने केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को नहीं दिशा दो अपितु भारत में शिक्षा को आर्थिक विकास तथा श्रम आंदोलन को भी प्रभावित करने का कार्य किया। फिर से देखिएगा दूसरा पॉइंट, देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा न्यायिका निर्माण में पक्षपात धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बल मिला तथा भारतीय जन मत जगल हुआ। फिर इसने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को नहीं दिशा दो अपितु भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन आर्थिक विकास तथा श्रम आंदोलन को प्रभावित करने का कार्य किया। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुटेनबर्ग ने यंत्र का विकास कैसे किया। फिर से देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग ने यंत्र का विकास कैसे किया। तो उत्तर देखिएगा, गुटेनबर्ग ने जैतून प्रेरणे की मार मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया। मशीन में आकृतियों को डाला गया, इन टाइपों को मूल करने की व्यवस्था भी की गई, इसीलिए इस प्रेस को भूवेकल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा गया। मुद्रा अस्थाई भी मान गई। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, गुटेनबर्ग ने जैतून प्रेरणे की मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया। मशीन में आकृतियों को डाला गया, इन टाइपों को मूल करने की व्यवस्था भी की गई, इसीलिए इस प्रेस को भूवेकल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा गया। मुद्रा अस्थाई भी माना गई। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न देखिए, लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे। फिर से देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या करा, बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं। तो देखिएगा प्रश्न 5 नंबर, लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे। तो इसका उत्तर देगा 1857 के विद्रोह के बाद देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों ने सरकारी नीतियों को आलोचना करना आरंभ किया। समाचार पत्रों पर अंकार लगाने के लिए लिटन ने 1878 में वर्नियर-कूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके अनुसार भारतीय समाचार पत्रों में ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर सकती जिसमें सरकार के
प्रति दुर्भावना प्रकट दो ऐसे करने वाली से सरकार जमानत ले सकती थी तथा प्रेस जबल कर सकती। यो फिर से देखिएगा इसका उत्तर। 1857 के विद्रोह के बाद देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों ने सरकार नीतियों की आलोचना करना आरंभ किया। समाचार पत्रों पर अंकुर लगाने के लिए लिंटन ने 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके अनुसार भारतीय समाचार पत्रों में ऐसे कोई समाचार प्रकाशित न कर सकती जिसमें सरकार के प्रति दुर्भावना प्रकट दो ऐसे करने वाली से सरकार जमानत ले सकती थी तथा प्रेस जब्त कर सकती थी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI 10th क्लास कर लाता रहता हूं। तो आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।